जेई मेंस 2025 से 2019 में कैनिज़ारो रिएक्शन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे ही हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कैनिज़ारो का रिएक्शन मैकेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया है मैंने बेंजल्डिहाइड और यहाँ पर लिया है फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शन कराएंगे इसके साथ बेस की प्रेजेंस में। अब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो यानी बेस जो है एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा ऑप्शन बचता है इसका ओडी आएगा, यानी बेस आएगा, अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल इस वाले एल्डिहाइड पर। अब कौन से पे अटैक करेगा, क्या बेंजल्डिहाइड पे करेगा या फिर फॉर्मल्डिहाइड पे, ये कैसे डिसाइड होगा। अगर हम बात करते हैं बेंजल्डिहाइड पर, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप हमारा बल्कि होता है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दोनों ही कैसे हैं, लेस बल्कि ग्रुप है या फिर स्मॉल साइज के ग्रुप लगे हुए हैं। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं फील होगा, तो ये वाला एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा होगी बेंजल्डिहाइड से। OH माइनस भी हो सकता है, OD माइनस भी हो सकता है, आएंगे अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, बॉन्ड को करेंगे ओपन, जनरेट होगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब बेसिक मीडियम है NaOD, यहाँ करेगा नेगेटिव चार्ज, इस वाले एसिडिक जो है ड्यूटीरियम को भी बाहर निकाल लेगा। अगर यहाँ पर D की जगह H होता तो भी सेम ही मैकेनिज्म फॉलो होता। ऑक्सीजन पर जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव ऑक्सीजन पर यहाँ पर है, एक नेगेटिव यहाँ पर है। अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज वापस आता है और हाइड्राइड मतलब H माइनस जो है रिएक्शन से बाहर जाएगा। ये मॉलिक्यूल तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, और जो H माइनस बाहर आया है ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसके, बेंजल्डिहाइड पे। यहाँ पर अटैक होगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड फिर से ओपन होगा, PHC, दो हाइड्रोजन ऐसे ही ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब सॉल्वेंट हमारे सामने है D2O, ये हमारे पास एसिडिक होगा, नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और खुद कर लेगा न्यूट्रलाइज। फाइनल आंसर आ जाएगा PHC, दो हाइड्रोजन ऐसे ही, और OD। ये बन चुका है हमारा एल्कोहल और ये बन रखा है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन में। एक हमको गिवन है N हेप्टेन यानी 7 कार्बन की चेन, इसकी रिएक्शन करा रखी है। रिएजेंट पूछ रहा है कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे। एक प्रोडक्ट बन रहा है PHC डबल बॉन्ड OH और एक बन रहा है अल्कोहल, यानी एक बन रहा है बेंजोइक एसिड और एक बन रहा है बेंजाइल अल्कोहल। ये तो हमको पता है दोनों प्रोडक्ट कैसे बने होंगे। अगर हमने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई होगी NaOH के साथ में, पहला NaOH, फिर हमने एसिडिक मीडियम देकर इसको न्यूट्रलाइज कराया होगा, यानी वर्कअप का स्टेप, तो एक हमारा कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में CH2OH और दूसरा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी C डबल बॉन्ड OH में। तो हमको पहले ये बनाना पड़ेगा बेंजल्डिहाइड। तो N हेप्टेन से पहले हम क्या करेंगे, एरोमेटाइज कराने की कोशिश करेंगे। रिएजेंट कौन से यूज करते हैं हम, Cr2O3। टेम्परेचर को भी हाई रखना पड़ता है, प्रेशर को भी हाई रखना पड़ता है, और N हेप्टेन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा टोल्यूइन में। अगर N हेक्सेन होता तो सिर्फ ये कन्वर्ट होता बेंजीन में, मिथाइल ग्रुप यहाँ नहीं लगता। फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे CrO2Cl2 यानी इटार्ड रिएक्शन क्या करता है, टोल्यूइन को ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड में, तो यहाँ जाएगा CHO। बस फिर हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन पता ही दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H3O पॉजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। Cr2O3 फिर CrO2Cl2 यानी इटार्ड रिएक्शन, उसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है और इधर भी बेंजल्डिहाइड है, रिएक्शन है NaOD और सॉल्वेंट D2O। मैंने जो ऊपर मैकेनिज्म समझाया था वहाँ पर एक बेंजल्डिहाइड था और एक था फॉर्मल्डिहाइड, सेम ही मैकेनिज्म से जाएगा बिल्कुल। और आंसर क्या रहेगा इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। जिस पे पहले किसी भी अटैक करो तो OD माइनस का हाइड्राइड आएगा, H माइनस आएगा और C डबल बॉन्ड O इस पर अटैक करेगा यहाँ पे, और बन जाएगा PHCO माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। सॉल्वेंट दे रखा है D2 यानी न्यूट्रलाइज होने के बाद ही बन जाएगा OD, जो कि ऑप्शन मैच करता है ऑप्शन ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है फिर से बेंजल्डिहाइड है और पैरा पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पर है CHO, इधर है OCH3, यहाँ है H। पहले देखो HCHO रिएक्ट करेगा, HCHO प्लस NaOH, एक कैनिज़ारो रिएक्शन पहले यहाँ पर होगी, OH माइनस आएगा, अटैक करेगा इस कार्बन पर,
इस वाले को तो कन्वर्ट करेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस में, रिलीज करेगा H माइनस को। अब ये H माइनस आएगा, अटैक करेगा इस सेंटर पर और इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। तो यहाँ बन जाएगा CH2OH। इसको बाकी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हमारा मिथॉक्सी ग्रुप OCH3। फिर दूसरा रिएजेंट यूज़ कर रखा है सोडियम हाइड्राइड। क्या होता है? बेस होता है, एसिडिक H को बाहर निकालेगा, यानी ये हमारा एसिडिक H है, जनरेट करेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। मिथॉक्सी ग्रुप हमारा ऐसे ही रहेगा CH2O माइनस। फिर रिएक्शन करा रखी है इसकी इथाइल ब्रोमाइड के साथ में CH3CH2Br। ये नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर, Br जाएगा बाहर और फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास? दो इथर ग्रुप हो जाएंगे CH2O CH2CH3 और यहाँ पर पहले से ईथर ग्रुप OCH3। फिर इसकी रिएक्शन करा रखी है HI के साथ में। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है दोनों में, ये रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, I पे पार्शियल नेगेटिव। दोनों ही ऑक्सीजन अटैक करेंगे और I को करेंगे बाहर, यानी कि दोनों प्रोटोनेट हो जाएंगे। OCH3H ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, CH2O CH2CH3H और पॉजिटिव, दोनों ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ चुका है। इसको हम बोलते हैं क्लीवेज ऑफ ईथर। जब हमको ईथर क्लीवेज करानी पड़ती है तो हम HBr या फिर HCl या HI का यूज़ करते हैं। अब I नेगेटिव जो है अटैक करेगा और इनको कराएगा क्लीवेज, कार्बन और ऑक्सीजन की क्लीवेज कराएगा। अब ये मैकेनिज्म SN1 से भी जाता है और SN2 से भी जाता है, डिपेंड करता है सबस्ट्रेट सामने क्या है। अगर हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की, यहाँ वाले की, तो अगर मैं SN1 कराता हूँ तो कार्बोकैटायन मेरा बनेगा इस वाली पोजीशन पर, जो कि होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो अलाउड है, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा तो कैसी रिएक्शन जाएगी? SN1। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो I माइनस यहाँ से अटैक करेगा, देखो इसको सही से लिखते हैं अगर, OCH3 और I। ये बॉन्ड तो टूट नहीं पाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड वीक है, ये टूट जाएगा। और कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ तो ये SN2 अटैक करेगा, बॉन्ड को न्यूट्रलाइज करेंगे ब्रेक करके। फर्स्ट वाले केस में SN1 मैकेनिज्म होगा तो वहाँ पे हम कार्बोकैटायन को बना लेंगे CH2 पॉजिटिव और यहाँ पर रह जाएगा हमारा OH। अगले स्टेप में I माइनस आएगा, अटैक करेगा यहाँ पर, और फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास? ये OH तो ऐसे ही यहाँ रह जाएगा CH2I, जो कि मैच करता है हमारा ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड है और बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजीन के साथ लगा हुआ CHO और यहाँ पर CH2OH NaOH, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, आएगा अटैक करेगा इस सेंटर पर। एक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH और यहाँ CH2OH ऐसे ही, यहाँ वर्कअप के बाद लिख रहा हूँ मैं ना। और यहाँ पर दूसरा CH2OH यानी अल्कोहल में, और ये अल्कोहल तो पहले से ही प्रेजेंट था। ये हमारे बन गए दो प्रोडक्ट। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। अगर हम डी की बात करते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा जो फॉर्म हुआ है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ही था। मोनो मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होना चाहिए, तो डी वाला तो फॉर्म हो रहा है, तो मतलब डी हो जाएगा इनकरेक्ट। उसने क्या पूछा? नॉट फॉर्म्ड पूछा, ये ध्यान रखना। कंपाउंड विद बोथ एल्कोहल एंड एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये वाला कंपाउंड में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एसिड फंक्शनल ग्रुप भी है और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है, तो ये तो फॉर्म हो रहा है, यानी सी वाला भी गलत। डायोल्स, बी ऑप्शन कह रहा है डायोल। डायोल मतलब होता है एक ही कंपाउंड में दो OH ग्रुप, तो एक OH ग्रुप ये रहा, एक OH ग्रुप ये रहा, तो ये क्या है हमारे पास? डायोल। तो डायोल का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो बी ऑप्शन भी गलत। ए ऑप्शन बोल रहा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी कंपाउंड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं लगे हुए हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। यही सारे क्वेश्चन आ रखे थे प्रीवियस ईयर में, और कैनिजारो और एल्डोल दोनों ही क्या हैं? फ्री के 4 नंबर हैं, इसको तो बिल्कुल भी गलत
नहीं करना है हमको। ये वीडियो में हमने कवर किए कैनिज़ारो के सारे PYQ, और अगली वीडियो में हम एल्डोल के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।